बात करने वाले हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की भीषण जंग जारी है, 15वां दिन हो गया है। और अगर जिन लोगों की मौत हुई है, मासूमों की मौत हुई है, इजरायल में 1403 लोगों की मौत हुई, जबकि जो जख्मी हुए हैं उनकी संख्या 4629 है। गाजा में 4385 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, घायल हैं। वेस्ट बैंक तक भी ये लपटें पहुंच चुकी हैं। 81 मौत है और 1300 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक टाइमलाइन रखूं, 7 अक्टूबर को 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे हमास ने इजरायल पर। 8 अक्टूबर को जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन दुनिया भर के जानकार यह माने बैठे थे कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह हफ्ते 10 दिन की बात है। लेकिन 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। 9 अक्टूबर को भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना का जंगी बेड़ा, जिसे युद्धपोत कहते हैं, वो तैनात कर दिया गया था। इजरायली वायुसेना ने 10 अक्टूबर को जवाबी बमबारी भी शुरू कर दी थी। फिर खेमेबाजी होने लगी। एक यहूदी क्रिश्चियन वर्ल्ड वो साथ आता दिखा, यानी कि पश्चिमी देश, और मध्य एशिया में और पश्चिमी एशिया में जो इस्लामिक मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क जो हैं, उनकी लामबंदी भी साफ होती दिखाई दी। लेकिन रूस और चीन वो चुपचाप बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश। हमास के हमले की कोई निंदा नहीं की रूस और चीन ने। फिर हमास ने बंधकों का एक वीडियो जारी किया 16 अक्टूबर को। इसे एक बड़ा पेंच माना जा रहा है। 200 से ज्यादा बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं हमास के पास। और इसीलिए रोज बरोज आपको हर न्यूज चैनल पर यह बताया जाता है, आज जी जमीनी कार्रवाई शुरू होगी, आज हमला हो जाएगा, आज गाजा पट्टी में इजरायल घुस जाएगा। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमास के पास 200 बंधक हैं। लेकिन 17 तारीख को, आज से 4 दिन पहले, दिल दहला देने वाली एक घटना भी हुई। एक अस्पताल पर हमला हुआ। रॉकेट, मिसाइल, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। 500 लोग जो इलाज करवा रहे थे या इलाज कर रहे थे, उनकी मौत हो गई। इजराइल ने कहा हमने नहीं किया, हमास कह रहा है हमने नहीं किया, पर हमला हो गया। 500 लोगों की मौत भी हो गई। और इस बीच पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इजरायल में आने का सिलसिला भी शुरू रहा। 13 अक्टूबर को लॉयड ऑस्टिन, जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वो इजरायल पहुंचे थे। 16 को एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। 17 अक्टूबर को मार्शल सियोलाकू, प्रधानमंत्री हैं रोमानिया के, वो पहुंचे। 17 को ही ओलाफ सोल्ज, जो चांसलर हैं जर्मनी के, मतलब सबसे बड़े नेता, वो थे इजरायल में। 18 अक्टूबर को जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, वहां पहुंचे। 19 अक्टूबर को ऋषि सुनक भी इजरायल में थे। और यहां पर क्या कहा गया, अब देखिए थोड़ी सी पोजीशन भी कैसे बदलती है। अमेरिका कह रहा है इजरायल को खुद की रक्षा का अधिकार है, लेकिन युद्ध के नियमों का उल्लंघन ना हो। साथ भी दिख रहे हैं, लेकिन युद्ध के नियमों का उल्लंघन ना हो। या दरअसल वो हमास को कह रहे हैं। ब्रिटेन ने खुलकर समर्थन किया। इजरायल कह रहा है हमास से संघर्ष दुनिया का सबसे खराब समय है। लेकिन दूसरी तरफ की बात करना भी जरूरी हो जाता है। कल युद्ध में रूस की एंट्री भी हो गई। ब्लैक सी में एटम बम से लेस लड़ाकू विमान, मिसाइलें हैं उस पर तैनात, वो खड़े कर दिए गए। इसे जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। शी जिनपिंग से व्लादिमीर पुतिन भी मिले। बिल्टन रोड जो इनिशिएटिव है, जामा उसका पहनाया गया, लेकिन दोनों देश मिले। और रूस की तरफ से
मिसाइलों से लैस विमान तैनात करना, क्या यहां पर संकेत और संदेश यह भी आ रहा है कि यह लंबा खिंच सकता है युद्ध? ईरान कह रहा है इजरायल को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलिस्तीन कह रहा है इजरायल ने सारी हदें पार कर दी हैं। सऊदी अरब कह रहा है इजरायल का जघन्य अपराध है ये। और जॉर्डन कह रहा है इजरायल नरसंहार कर रहा है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह भी सर उठा रहा है। यानी कि क्या रायता फैलता जा रहा है और इससे दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल क्या और बढ़ता दिखेगा? तेल का खेल भी शुरू हो गया है क्या? मैं पहले दिन से यह सवाल पूछ रहा था, लेकिन इजरायल में तो तेल है नहीं, है हमास तो तेल देता नहीं कि नहीं, लंबा असर नहीं पड़ेगा। पर एक चीज पर गौर कीजिए, 7 अक्टूबर को यह युद्ध शुरू हुआ। 11 अक्टूबर का रेट बता रहा हूं तेल का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85.82, मतलब $86 मान लीजिए मोटा मोटा। और एक हफ्ते के भीतर 18 अक्टूबर को यह दाम $91.5 तक पहुंच गया था। अब $91, $92, $93 की तरफ जा रहा है। यानी कि $6 से $7 प्रति बैरल कीमत बढ़ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और खास हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस आंकड़े को अगर मैं आपको समझाऊं और हमें हमारे हित साधने हैं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट्स। और हमारे हित भाई तेल, 86% तेल हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और $1 प्रति बैरल दाम बढ़ने का असर हमारे आयात बिल पर 800 से 1000 $1000 का पड़ता है। $1000 आप समझ जाइए, 80 रुपए से ऊपर का डॉलर है, तो कितने महंगा हो जाएगा पेट्रोल। और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। फेड भी, यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो अभी ब्याज दरें कम करने को तैयार नहीं है। महंगाई की आशंका मुंह बाय खड़ी हुई है। आरबीआई भी फेड के इशारों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। थोड़ी काबू में आई है महंगाई, लेकिन सबसे बड़ा ड्राइवर ये कच्चा तेल ही हो जाता है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा क्या, ये भी चर्चा का विषय रहने वाला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इजरायल हमास जंग कब होगा अंत? और शस्त्र बिगाड़ेंगे दुनिया का अर्थशास्त्र। ये लड़ाई क्या महंगी पड़ने वाली है दुनिया भर को। और खेमेबाजी अब क्या खुलकर हो गई है। रूस और चीन, वहां से जो संकेत मिल रहे हैं, अब वो लुका छिपी का खेल नहीं, खुलकर सामने आते दिख रहे हैं। और सामने आते दिख रहे हैं इजरायल के खिलाफ।